इंग्लिश कैंपस। आज हम न्यूज़पेपर रिलेटेड वर्ड्स यानी कि समाचार पत्र से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहला है कागज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पेपर। पेपर कागज यानी पेपर। तो जो अखबारी कागज होते हैं यानी कि जो अखबार के लिए जो कागज यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूज प्रिंट। न्यूज प्रिंट अखबारी कागज यानी न्यूज प्रिंट। नेक्स्ट इज छापखाना, जहाँ पे अखबार या समाचार पत्र की छपाई होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेस। प्रेस छापखाना यानी कि प्रेस। समाचार पत्र इसे कहेंगे न्यूज पेपर। न्यूज पेपर समाचार पत्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूज पेपर। तो दैनिक पत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे जर्नल। जर्नल दैनिक पत्र को इंग्लिश में कहेंगे जर्नल। ये वास्तविक अनुसंधान या स्वपरिचित मुद्दों से जुड़ा होता है। तो न्यूज़पेपर ऑलरेडी की हुई खोज या अनुसंधान के अध्ययन के बारे में जानकारी देता है। तो दैनिक पत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे जर्नल। जो लिखते हैं पत्रकार, तो पत्रकार को इंग्लिश में कहा जाता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट पत्रकार को इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक मामलों की जानकारी को एकत्र करके मीडिया द्वारा उसका प्रचार करता है। तो पत्रकार को हम इंग्लिश में कहेंगे जर्नलिस्ट, जो लिखते हैं जर्नल। संवाददाता, संवाददाता यानी कि रिपोर्टर। रिपोर्टर संवाददाता यानी कि रिपोर्टर जो जानकारी के लिए सीधा पब्लिक से कम्युनिकेट करता है, उनसे वार्ता करता है। तो संवाददाता को हम इंग्लिश में कहेंगे रिपोर्टर। अगला है शीर्षक। जो समाचार पत्र में जो शीर्षक होते हैं उन्हें कहा जाता है हेडलाइन। हेडलाइन शीर्षक यानी कि हेडलाइन। उसी के नीचे होते हैं उपशीर्षक। उपशीर्षक यानी कि सब हेडिंग। सब हेडिंग उपशीर्षक को इंग्लिश में कहेंगे सब हेडिंग। स्तंभ, स्तंभ यानी कि कॉलम। कॉलम ये ऐसे स्तंभ होते हैं जिनमें लेखक उनके खुद के विचार या राय लिखते हैं और ये हक उन्हें न्यूज़पेपर समिति देती है। तो स्तंभ को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉलम। अगला है स्तंभ लेखक। ये जो स्तंभ लिखते हैं उन्हें कहते हैं स्तंभ लेखक और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट जो नियमित रूप से एक विशेष अनुच्छेद लिखते हैं उन्हें कहते हैं कॉलमनिस्ट। और ये जो स्तंभ होते हैं ये संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो संक्षिप्त को हम इंग्लिश में कहेंगे टैब्लॉइड। टैब्लॉइड संक्षिप्त यानी कि टैब्लॉइड। तो लेख को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल लेख को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। समाचार आलेख इन्हें कहेंगे न्यूज आर्टिकल। न्यूज आर्टिकल समाचार आलेख यानी कि न्यूज आर्टिकल। इस समाचार पत्र में होते हैं व्यंग्य चित्र पट्टिका, जिन्हें कहा जाता है कॉमिक स्ट्रिप। कॉमिक स्ट्रिप व्यंग्य चित्र पट्टिका को इंग्लिश में कहते हैं कॉमिक स्ट्रिप। और उसी के साथ होती है हास्य कहानियां, जिन्हें कहते हैं कॉमिक्स। कॉमिक्स हास्य कहानियां यानी कि कॉमिक्स। अगला है संवाद पत्र या राजपत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं गजेट। गजेट संवाद पत्र या राजपत्र को इंग्लिश में कहते हैं गजेट। ये एक आधिकारिक पत्रिका है जिसमें वर्तमान घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। तो संवाद पत्र या राजपत्र को इंग्लिश में कहेंगे गजेट। संपादकीय लेख, जिन्हें कहा जाता है एडिटोरियल। एडिटोरियल संपादकीय लेख को इंग्लिश में कहते हैं एडिटोरियल और संपादक को इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। एडिटर संपादक को इंग्लिश में कहेंगे एडिटर। नेक्स्ट इज दैनिक या दैनंदिन। इसे कहा जाता है डेली। डेली दैनिक या दैनंदिन को इंग्लिश में कहते हैं डेली। तो विज्ञापन को हम इंग्लिश में कहेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इस समाचार पत्र में एक पन्ना ऐसा होता है जिसमें विज्ञापन होते हैं, उन्हें कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगला है संक्षिप्त विवरण यानी कि कैप्शन। कैप्शन संक्षिप्त विवरण को इंग्लिश में कहा जाता है कैप्शन। प्रकाशन। प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन। पब्लिकेशन प्रकाशन को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिकेशन। जो करते हैं प्रकाशक, जिन्हें कहा जाता है पब्लिशर। पब्लिशर
जैसे कि अलग अलग जो समाचार पत्र की कंपनी होती है या फिर अलग अलग जो समाचार पत्र होते हैं वो अपने थ्रू समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पब्लिशर। और प्रकाशित करना यानी कि पब्लिशिंग, पब्लिशिंग प्रकाशित करना यानी कि पब्लिशिंग। सेकेंड लास्ट है पत्रिका। पत्रिका को इंग्लिश में कहा जाता है मैगजीन्स, मैगजीन्स। पत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं मैगजीन्स। तो संचार माध्यम को हम इंग्लिश में कहेंगे मीडिया, मीडिया। संचार माध्यम को हम इंग्लिश में कहेंगे मीडिया। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.